इस वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 12.2 हीरोन्स फॉर्मूला। क्वेश्चन देखिए क्या है। रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेस। एक रोम्बस शेप का खेत है जिसके अंदर क्या है, ग्रास लगी हुई है और उस ग्रास को कौन खा रहा है, 18 काउस। अब उसके बाद क्या है, इफ ईच काउ ऑफ द रोम्बस ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। जो हर साइड है रोम्बस की वो कितनी है, 30 मीटर है। और जो इसका लॉन्गर डायगोनल है वो कितना है, 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। हर गाय को उस ग्रास फील्ड में से कितना एरिया चरने के लिए मिलेगा। टोटल कितनी काउज है, 18 काउज है। अगर हम इस टोटल रोम्बस शेप फील्ड का एरिया निकाल लें और उसको कितने से डिवाइड कर दें, टोटल एरिया को नंबर ऑफ काउज से डिवाइड कर दें, हम 18 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा हर काउ को चरने के लिए कितना एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रोम्बस शेप जो फील्ड है उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। रोम्बस की क्या है, इसके जो साइड्स होती हैं, सारी साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इन्होंने बोला ना हर साइड कितनी है, 30 मीटर। ये 30 मीटर लिख लिया हमने, 30 मीटर 30 मीटर और ये भी क्या है, 30 मीटर। रोम्बस के जो दो डायगोनल है, डायगोनल्स में क्या होता है, इनका डिफरेंस होगा। एक डायगोनल इसका बड़ा होगा और दूसरा डायगोनल इसका क्या होगा, छोटा होगा। डायगोनल्स क्या होते हैं, अलग होंगे। अब देखिए जो डायगोनल्स है वो कितना बोला है, इसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो कितना है, 48 मीटर। ये हमने कितना लगा लिया यहाँ पे, 48। दूसरे डायगोनल की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने लॉन्गर डायगोनल की बात की है, तो हमने यहाँ पे लॉन्गर डायगोनल ड्रॉ कर लिया है, 48 मीटर। अब हमने इसको नाम दे लिया है फील्ड को ABCD और शेप कैसी है इसकी, रोम्बस है। हमें इस पूरे रोम्बस का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो जो रोम्बस का एरिया है वो किसके इक्वल होगा, रोम्बस एरिया इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दूं, ABC और दूसरी ट्रायंगल क्या है, ADC, तो पूरा किसका एरिया निकल के आएगा, मेरे पास रोम्बस का एरिया निकल के आएगा। तो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल क्या है, ADC। दोनों का एरिया जोड़ दिया जाए तो पूरा किसका एरिया आ जाएगा, मेरे पास रोम्बस का एरिया। और रोम्बस है क्या, ABCD। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एरिया निकालना पड़ेगा, ABC और ADC का। अब देखिए अगर हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का ABC का और ADC का, वो इक्वल ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल हमारी। देखिए ये 48 दोनों में कॉमन ही है, ये साइड 30 है तो ये साइड 30 है, ये साइड 30 है तो ये भी साइड कितनी है, 30। कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से ये जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ABC का एरिया ADC के इक्वल होगा। तो चाहे ABC का निकाल लिए या ADC का निकाल लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका एरिया निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हीरोन्स के अकॉर्डिंग क्या है एरिया, √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं A जो साइड है, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। जो A साइड है वो कितनी है, 30 है। B साइड कितनी है, 30 है B साइड भी। और जो C साइड है, ये वाली जो साइड है, ये कितनी दे रखी है हमें, 48 मीटर। लिख लिया हमने ABC। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज होगा, सेमी पेरीमीटर का यूज होगा। और सेमी पेरीमीटर होता किसके इक्वल है, तीनों साइड को जोड़ के कितने से डिवाइड कर दें, हम 2 से डिवाइड कर दें। तो तीनों साइड लिख लीजिए, 30 प्लस 48 डिवाइड बाय 2। ये A है, B है और C है। जोड़ दीजिए, जोड़ कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास 108। इन सभी का जो समय है डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। डिवाइड कीजिए इसको, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 54 आ गया है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। अब क्या करना है आपको, मीटर में आएगा आपके पास ये, क्योंकि ये सारी की सारी साइड आपके पास क्या है, मीटर में है। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। S की जो वैल्यू आई है आपके पास, S आया आपके पास 54, ठीक है। अब आपको 54 में से क्या माइनस करके लिखना, A साइड कितनी है, 30। दूसरा 54 माइनस 30, क्योंकि B भी कितना आपके पास, 30 है। C कितना आपके पास, 54 माइनस 48 लिख लिया हमने। अब इसको सब्सट्रैक्ट करके लिख दीजिए, क्या आएगा, 54 में से 30 माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास, 24।
54 में से फिर 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 24। 54 में से 48 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। अब आपको देखिए फैक्टर्स करने हैं आगे। 24 दोनों सेम ही हैं तो यहाँ पे आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे एक 24 को, ठीक है। तो हम किसके फैक्टर करेंगे यहाँ पे 54 के और 6 की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 × 9, 6 9 जा 54, ठीक है, 6 9 जा 54। और अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3। तो ये सब किसके फैक्टर आ गए हमारे पास 54 के। 24 को एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि दोनों हमारे पास 2 टाइम्स है, बाहर आ जाएगा ये। और 6 को एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि 6 ऑलरेडी है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आए हैं जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 6 का भी पेयर है हमारे पास, 6 को हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया। 3 का भी पेयर है, 3 को हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया। और किसका पेयर है हमारे पास 24 का है, तो 24 को भी हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। सारे ही नंबर हमारे पास पेयरिंग में थे तो स्क्वायर रूट हट गया है हमारे पास, तो क्या आ गया है ये वैल्यू आ गई है। अब इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 24 से। जब 18 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 432 क्या है आपके पास मीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है ना आपने, मीटर में ही था आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 432 एरिया किसका ट्रायंगल ABC का। अब जितना ABC का एरिया है सेम एरिया किसका होगा आपका ADC का भी होगा। तो यहाँ से हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा रोम्बस का एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया आपके पास, दोनों को जोड़ दीजिए या फिर 2 करके इसको सोल्व कर लीजिए, डबल कर दीजिए। तो 432 एरिया है आपका किसका ABC का, प्लस 432 ये भी सेम एरिया आपके पास ADC का। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपके पास इस फील्ड का जहाँ पे ग्रास लगी हुई थी इसका एरिया। अब आपको बताना है जो 18 काउज जो चल रही हैं इस फील्ड के अंदर, हर काउ को कितना एरिया खाने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको एरिया गेटिंग टू ईच काउ। ईच काउ को कितना एरिया मिलेगा खाने को, टोटल एरिया ऑफ द रोम्बस डिवाइड बाय नंबर ऑफ द काउस। टोटल एरिया क्या है हमारे पास रोम्बस का 864 और जो नंबर ऑफ काउस है वो कितने हैं 18 है। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे हम 18 से। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो हर गाय को चरने के लिए कितना एरिया मिलेगा यहाँ पे 48 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है क्वेश्चन। An umbrella is made up of stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different color. Each piece measuring 20 cm, 50 cm, 50 cm. देखिए अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में जो कपड़ा लगा हुआ है उसमें जो शेप है कपड़े की वो क्या है ट्रायंगुलर शेप है। दिख रही है आपको ये ट्रायंगुलर शेप। ये 50 सेंटीमीटर साइड है, ये भी 50 है, ये 20 है। सेम ये 50 20 50 20 इस तरह से 10 के 10 जो पीस है ट्रायंगुलर शेप में, उन 10 के 10 पीसीस की जो तीनों साइड है वो क्या है सेम है 50 50 और एक साइड क्या है 20 है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 2 कलर के कपड़े लगाए गए हैं। एक तो आपको जो दिख रहा है ये जिसको मैंने यहाँ पे लाइन मार्क किया है, एक कलर का ये कपड़ा हो गया और दूसरे कलर का कपड़ा कौन सा है जिसमें लाइन मार्क नहीं है। अगर टोटल 10 है पीस हमारे पास क्लॉथ के तो 5 एक कलर के होंगे और 5 क्या होंगे एक कलर के होंगे, ठीक है। 5 की शेड एक होगी और 5 की शेड एक जैसी होगी। हमें यहाँ पे बताना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ द ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो जो हमें अम्ब्रेला बनानी है उसके लिए जो हर एक कलर के जो रिक्वायरमेंट है एरिया की वो कितने के इक्वल होगी, मतलब एरिया निकालना हमें। अब देखिए टोटल ट्रायंगुलर पीस कितने हैं, जो ट्रायंगुलर पीस हैं क्लॉथ के टोटल कितने हैं 10 पीसीज हैं। इनमें से जो 5 पीसीज है वो एक कलर के हैं और जो दूसरे 5 पीसीज हैं वो एक कलर के हैं। तो जो शेड 1 है हमारे पास और जो शेड 2 है, जो कलर हमारे पास सेकंड है, उन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा इक्वल होगा। शेड फर्स्ट एरिया इज इक्वल टू शेड सेकंड एरिया। जो शेड फर्स्ट का एरिया है
वो शेड सेकंड के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सेम ही है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल कितने पीस हैं, 10 पीस हैं। तो एक शेड के कितने पीस होंगे, 5 पीस होंगे, और दूसरी शेड के भी कितने पीस होंगे, 5 पीस होंगे। तो अगर हम एक एरिया, जो एक शेड का जो एरिया निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो दूसरी शेड का एरिया आएगा सेम ही आएगा, उसको भी अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों अलग अलग कलर्स के जो हमारे पास अम्ब्रेला का जो कपड़ा है उसका एरिया आ जाएगा। और जो 5-5 जो हमारे पास कलर हैं, अलग अलग जो कलर हैं, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ शेड फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट शेड का हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट शेड। तो एरिया किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल के केस में √s इंटू s माइनस ए, हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग s माइनस बी, s माइनस सी। अब यहाँ से a कितना लेट कर लिया हमने 50, b भी कितना है हमारे पास 50, क्योंकि 3 साइड में से कोई भी लेट कर लीजिए, a b c आपकी मर्जी है, किसी को भी a मान सकते हो, b c मर्जी आपकी। 20 ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे साइड आ गई है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ से निकाल लेंगे हम पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइड्स को जोड़ दीजिए और कितने से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना हो गया 100 और 20 कितना हो जाएगा 120। 120 को कितने से डिवाइड करना है, 2 से, 60 सेंटीमीटर। तो जो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास क्या आ गया है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूज कर लेंगे हम √s कितना है 60 माइनस a कितना है 50 है, b भी कितना है 50 है, और c साइड भी कितनी है हमारे पास, ये 20 है, रख लिया हमने। अब इसको माइनस कर दीजिए, √60 एज इट इज लिखा जाएगा आपका, 60 माइनस 50 10, सेम फिर आपका 10, और फिर आ जाएगा आपका 40। अब आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स कर लीजिए। 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 10। 10 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेयर में है, एक 10 बाहर आ जाएगा इसमें से, ये दोनों 10 मैंने यहाँ पे ये लिख दिए हैं। 40 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए पेयर किस किस के बन रहे हैं हमारे पास, ये 2 है और एक ये 2 है, एक 2 बाहर आ गया आपका, 2 बाहर आ गया, और क्या बाहर आया आपके पास यहाँ पे, टोटल कितने 10 है, 4 10 है, तो इसमें से कितने 10 बाहर आ जाएंगे, 2 10 बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचा आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर, एक तो आपके पास बचा है 3 और एक आपके पास बचा है ये 2। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा हमारे पास 200√6। तो हमारे पास आया है जो फर्स्ट कलर का जो हमारे पास अम्ब्रेला है उसकी जो शेड है वो, ठीक है, उसका एरिया आ गया हमारे पास। इसी तरह के कितने ट्रायंगुलर पीस हैं, इस तरह के कितने ट्रायंगुलर पीस हैं 5। ठीक है, तो टोटल जो एरिया निकालेंगे हम 5 शेड का, टोटल एरिया ऑफ 5 पीसेस ऑफ शेड फर्स्ट कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 5 से। 5 इंटू 200√6, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट शेड का एरिया जो 5 पीसीज है। इसी तरह सेम किसके इक्वल होगा, ये सेकंड जो हमारे पास शेड है उसके भी कितने हमारे पास पीसीज हैं, 5 पीसीज हैं। तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ 5 पीसीज ऑफ शेड सेकंड। जो शेड सेकंड है आपके पास, जो कलर सेकंड है उसमें भी कितने पीस है, 5 पीस है, और एरिया क्या है उनका भी एक पीस का सिमिलर ही है जो फर्स्ट शेड के एरिया के इक्वल है। तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें 5 पीसेस का अलग से एरिया निकालना था और दूसरे शेड के 5 पीसेस का एरिया हमें अलग से निकालना था, और एरिया दोनों का क्या आएगा हमारा सेम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट है उसकी जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये स्क्वायर शेप का है। विद डायगनल, डायगनल कितने हैं इसका 32, मतलब जो हमारे पास ये साइड है ये डायगनल है और जो एक ये डायगनल है, ये दोनों कितने हैं हमारे पास 32 है। इस डायगनल को लिख लिया हमने 32 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है, दोनों ही डायगनल 32 है। एंड एन आइसोस्लेस ट्रायंगल ऑफ बेस, एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है नीचे, उसका जो बेस है हमें कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, और जो हमें जो साइड है वो कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आइसोस्लेस ट्रायंगल है तो आपको पता ही होगा दो साइड क्या होंगी उसमें सेम होंगी। ये 6 सेंटीमीटर तो दूसरी साइड भी आपको अंडरस्टूड है वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट शेड, 3 अलग अलग शेड से बना हुआ हमारा एक काइट। ये शेड अलग है,
ये शेड अलग है और जो नीचे वाला ये पोर्शन है हमारा ट्रायंगुलर, इसकी शेड क्या है, अलग है। 3 अलग अलग शेड से बना हुआ है। ये फर्स्ट शेड लिख लिया हमने, सेकंड शेड है और ये कौन सी शेड है, थर्ड शेड है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, जैसे फिगर में गिवन है, हमें निकालना है यहाँ पे हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन द काइट। इस काइट को बनाने के लिए जो हमारे पास 3 शेड का जो पेपर यूज हुआ है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसका हमें एरिया बताना है। कितना कितना पेपर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट शेड के लिए, सेकेंड शेड के लिए और थर्ड शेड के लिए। तो देखिए पहले ये हमारे पास शेप कैसी है, स्क्वायर शेप है। डायगोनल कितना है, 32 है। पता भी होगा आपको कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के अंदर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो ये टोटल जो हमारे पास ये डायगोनल है ये 32 है, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास, ऊपर वाली साइड 16 और ये साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास 16। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक ट्रायंगल है हमारे पास, हमें ट्रायंगल का बेस पता है 32, हमें इसकी हाइट भी पता है 16, तो क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। जो फर्स्ट शेड का एरिया आएगा क्या वो सेकंड के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें बेस 32 है दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी, और जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेड फर्स्ट, एरिया ऑफ शेड फर्स्ट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ शेड सेकंड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो दोनों ट्रायंगल है हमारे पास वो सेम ही है, दोनों का बेस 32 है और दोनों की जो हाइट है वो क्या है 16 है। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ शेड फर्स्ट। जो फर्स्ट शेड का एरिया है यहाँ पे, इस एरिया को, इस ट्रायंगल के एरिया को हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, एरिया हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमें जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो आप यहीं से ही फॉर्मूले से ही क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बेस की, बेस कितना है 32 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, 8 पे कैंसिल करेगा ये इसको, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया किस शेड का, फर्स्ट शेड का, जो कि पतंग बनाने के लिए यूज हुआ है। अब इसी तरह एरिया ऑफ सेकंड शेड भी क्या होगा, शेड सेकंड का जो एरिया है वो भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम ही ट्रायंगल है हमारे पास दोनों के दोनों। तो ये भी कितना होगा आपके पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया थर्ड शेड का, एरिया ऑफ शेड थर्ड। जो थर्ड शेड का जो पेपर यूज़ हुआ है उसका एरिया क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हम जो सिंपल फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट वाला 1/2 वो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें हाइट नहीं पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s पता ही आपको सेमी पेरीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए a कितना है आपके पास 6, b भी कितना आपके पास 6 और जो c है वो कितना आपके पास 8 सेंटीमीटर में है तीनों। तो यहाँ पे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए, तीनों साइड को जोड़ दीजिए और उसको कितने से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड। तो कितना आएगा 6 6 12, 12 में 8 प्लस किया 20, 20/2। तो कितना आ गया आपके पास, सेमी पेरीमीटर आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। s की वैल्यू रख दीजिए, a b और c की वैल्यू रख दीजिए, सोल्व कर लीजिए आगे इसको। s कितना आया हमारे पास 10, 10 माइनस कितना, a कितना आपके पास 6, b भी कितना आपके पास 6 और c कितना आपके पास 8। आगे सोल्व कर दीजिए, माइनस कर लीजिए। 10 इंटू 10 में से 6 माइनस किया 4, 10 में से 6 माइनस हुआ आपका 4, 10 में से 8 माइनस किया आपके पास कितना आ गया 2। फैक्टर करके लिख लीजिए यहाँ पे, इस 4 के तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, सेम है। तो यहाँ पे 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 4 को एज इट इज लिख दिया हमने 2 टाइम्स और 2। अब देखिए पेयर में कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास, 4 है और 2 है, 5 तो नहीं है ना, 5 तो अंदर ही बचेगा हमारा स्क्वायर रूट में। तो बाहर क्या आएगा स्क्वायर रूट के, एक 2 आ जाएगा और एक 4। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा है 5, 2 और 4 कितना हो गया आपका 8, 8√5। जो √5 की वैल्यू है वो कितनी होती है, ये होगी आपकी 2.24 अप्रोक्स। √5 की जो वैल्यू है, जो रूट सोल्व करते हैं हम, √5 की वैल्यू कितनी आएगी 2.24। जब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.24 को, तो हमारे पास आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये किसका एरिया आ गया है, हमारा जो थर्ड शेड है काइट की, इसका एरिया। हमें करना है क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, तीनों शेड का एरिया निकालना था। हमने तीनों शेड का एरिया इसमें फाइंड आउट कर लिया।